अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है क्रिस्पी फ्राइड पोटैटो स्नैक। आलू लिए हैं 150 ग्राम, दो छोटे साइज़ के आलू हैं ये। इन्हें मैंने बॉयल कर लिया है सिंपल। अब मैं इसे मैशर से मैश कर रही हूँ, आप किसी भी चीज़ से मैश कर लें। आलू मैश कर लिए हैं। अब मैं इसका नेक्स्ट आपको मेन जो पार्ट है मैं वो बता रही हूँ। ये मैंने छलनी ली है और अब मैं बॉयल आलूओं को, मैश किए हुए आलूओं को इस छलनी में से गुजारूंगी। इससे मुझे एक बहुत बारीक, समझ लें फाइन पेस्ट सा मिल जाएगा आलूओं का, जो मुझे इन स्नैक्स के लिए चाहिए। आप कितना भी उसे मैश कर लें, किसी भी चीज़ से मैश कर लें, जब तक आप इसे छलनी से नहीं निकालेंगे वो बात नहीं आएगी, क्रिस्पी क्रंची स्नैक नहीं बनेंगे आपके। बहुत आराम से निकल जाता है ये छलनी से, कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आलू तो वैसे ही बॉयल होने के बाद सॉफ्ट हो चुके होते हैं। देखिए किस तरह से निकला है, बहुत बारीक हो जाता है छलनी से निकलने के बाद। पोटैटो स्नैक्स जो है बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इसमें से कलेक्ट कर लूँगी बाउल के अंदर और इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। राइस फ्लावर लिया है मैंने 50 ग्राम, ये ग्राम वाला स्पून है, इस पे ग्राम लिखे हुए होते हैं तो आप आराम से मेजर कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर लिया है 25 ग्राम, शुगर ली है, शुगर पाउडर है 30 ग्राम है ये भी, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्ची पिसी हुई, और नमक बस एक चुटकी डालना है आपको, ज़्यादा नहीं डालेगा इसमें। पहले मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हमें इसे डो बनाना है, तो ऑब्वियसली हम इसे हाथ से ही गूँधेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये आराम से डो फॉर्म में आ जाए। तो हाथ से इसे गूंथते रहेंगे, आलू में जितना मॉइस्चर होता है वो इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ हो जाएगा और इस तरह से डो फॉर्म में आ जाएगा। इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, तमाम इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट रेशो के साथ डले हुए हैं, तो आप भी इसी तरह से डालिएगा। बस अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, तो मैंने पहले इसको छोटे छोटे पेड़े ले लिए और अब मैं इसे रोल करूँगी। बस इसे हाथ से ही रोल कर लेना है आपको। बस इसे रोल करके मैं पहले इक्वल साइज़ के कट कर लूँगी। फिंगर से मैं मेजर कर रही हूँ और इसको काटती जा रही हूँ। बस आपको भी जो साइज़ चाहिए बॉल बनाने के लिए, तो आप उतने ही साइज़ का इसे कट करिएगा। मैं छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। बस इसे हाथों पे रोल करेंगे इस तरह से, कोई क्रैक्स नहीं होंगे इसके ऊपर, इतना स्मूथ डो है, बहुत अच्छे बॉल्स बनते हैं। ये सब मैंने कर लिए हैं। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। फ्राई आपको इसे अच्छे गरम तेल में करना है, इसे ठंडे ऑयल में बिल्कुल मत डालिएगा, ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए, क्योंकि आलू तो ऑब्वियसली बॉयल हुए हुए हैं, तो हमें सिर्फ फ्राई करना है, ऊपर से कलर देना है और ये थोड़े से राइज होंगे। जैसे ही इसे आप गरम ऑयल में डालेंगे तो इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर डला हुआ है, कॉर्न स्टार्च है। तो इसको मैं हिलाती जाऊंगी, क्योंकि मुझे सब तरफ से एक जैसा कलर देना है, अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आएगा इसका। तो आप इसको इस तरह से हिलाते रहें स्पून से, और जब ये सब तरफ से गोल्डन हो जाए तो फिर आप इसे निकाल लीजिएगा। ये हमारे गोल्डन हो चुके हैं, बहुत बहुत अच्छे गोल्डन कलर का आया है इनके ऊपर। तो आप भी इसी तरह से इनको फ्राई करिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।